Assalamu alaikum dear students. Welcome to Learning Management System. I'm Professor Manzusha from Superior Group of Colleges. Dear students, today we are going to start chapter number 7, The Use of Force, part 2, book 1. Dear students, आज हम इस पार्ट 2 में द यूज़ ऑफ फोर्स में समरी ऑफ द स्टोरी, ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू उर्दू, वर्ड्स मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द स्टोरी बिगन्स एज द नरेटर अ डॉक्टर अराइव्स एट द ओल्सन्स रेजिडेंस. ये कहानी का आगाज़ होता है यूज़ ऑफ फोर्स का कि जो नरेटर है, कहानी सुनाने वाला, वो एक डॉक्टर है. अराइव्स एट द ओल्सन्स रेजिडेंस, एक फैमिली का नाम है, उनकी रिहाइश गाह पर आता है. द ओल्सन्स डॉटर मैथिल्डा हैज़ अ हाई फीवर. उनकी जो बेटी मैथिल्डा है वो शदीद बुखार में मुब्तला है. एंड हर पेरेंट्स वांट द डॉक्टर टू एग्जामिन हर. और वालिदैन चाहते हैं कि डॉक्टर आके उसका चेकअप करे, उसका मुआयना करे. डिफ्थीरिया, खन्नाक, गले की बीमारी, एन इन्फेक्शन ऑफ द नोज एंड थ्रोट हैज़ बीन मेकिंग द राउंड एट मैथिल्डा स्कूल एंड मोर देन वन चाइल्ड हैज़ डाइड फ्रॉम इट. ये जो खन्नाक की बीमारी है, जो गले की बीमारी है, ये उन दिनों बहुत ज़्यादा फैली हुई थी जिन दिनों मैथिल्डा स्कूल जाती थी, और एक से ज़्यादा बच्चे की डेथ इसकी वजह से हो गई थी. द डॉक्टर बिगन्स बाय आस्किंग इफ़ मैथिल्डा हैज़ अ सोर थ्रोट. सोर का मतलब होता है पेन. डॉक्टर ने वालिदैन से पूछा क्या इस बच्ची के गले में दर्द है या इसका गला दुखता है. विच द चाइल्ड डिनाइज, और बच्ची इनकार कर देती है. हर पेरेंट्स हैव बीन अनएबल टू गेट अ लुक एट हर थ्रोट, और उसके माँ बाप भी उसके गले को नहीं देख सके थे. मैथिल्डा इज डिटर्मिन्ड. मैथिल्डा भी पुरअज़्म है. शी डज नॉट अलाउ द डॉक्टर टू एग्जामिन हर, और वो डॉक्टर को नहीं चाहती कि वो उसका मुआयना करे. शी रिफ्यूज़िज हिज पोलाइट रिक्वेस्ट. डॉक्टर बड़े प्यार से उसको कहते हैं बेटा मुंह खोलो, लेकिन वो इनकार कर देती है, उसकी इस शाइस्ता दरख्वास्त को रिजेक्ट कर देती है. एंड इवन बाइट्स डाउन सो हार्ड ऑन द टंग डिप्रेसर दैट इट स्प्लिंटर्स, ब्रेक्स इन हर माउथ एंड कट्स हर थ्रोट, कट्स हर टंग. एंड इवन बाइट्स डाउन सो हार्ड, और वो जो लकड़ी का आला है टंग डिप्रेसर, जिससे ज़ुबान को नीचे थोड़ा सा दबा के गला चेक किया जाता है, लड़की उसको सख्ती से दबा के तोड़ देती है. स्प्लिंटर कहते हैं ब्रेक, तोड़ देना. इन हर माउथ, अपने ही मुंह में. एंड कट्स हर टंग, और उसकी ज़ुबान कट जाती है, ज़ख्मी हो जाती है. द डॉक्टर बिकम्स एनवाइड बिकम एंग्री. डॉक्टर सख्त नाराज़ हो जाता है. एट लास्ट, आखिरकार, ही यूजेज अ हैवी सिल्वर स्पून टू फोर्स मैथिल्डा's jaws ओपन. आखिरकार वो एक भारी चम्मच की मदद से उसका जबड़ा खोलता है. फाइनली सक्सेसफुल, और आखिर में वो कामयाब हो जाता है. ही ट्रिम्फेंटली सीज, ही सक्सेसफुली सीज, और वो बड़ी ही कामयाबी के साथ देखता है डेट हर टॉन्सिल्स आर, कि गले के अंदर टॉन्सिल्स हैं. इंडीड, बिलाशुबा, कवर्ड विद मेम्ब्रेन, जिसके ऊपर एक झिल्ली, एक लेयर चढ़ी हुई है. अ क्लियर साइन ऑफ डिप्थीरिया, और वो एक वाज़ेह साइन है खन्नाक का. जी डियर स्टूडेंट्स, समरी के बाद एक मॉडल पैसेज हम लेते हैं, ट्रांसलेट इनटू उर्दू, जो कि 15 मार्क्स का हमारा इंतहाई अहम क्वेश्चन होता है. पहले भी आपको गाइड किया गया कि आपने लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा करने से परहेज़ करना है, और ट्रांसलेशन का अर्थ ये है कि ट्रांसलेट करने से पहले उसके जितने वर्ड्स मीनिंग्स हैं वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए. व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा. आई वॉज मेट बाय द मदर, तो मेरी मुलाकात उस बच्ची की वालदा से हुई. अ बिग स्टार्टल वूमन, जो कि एक परेशान दिखाई देने वाली खातून थी, परेशान खातून नज़र आ रही थी. वेरी क्लीन एंड अपोलोजेटिक, बड़े ही साफ और माज़रत ख्वाह अंदाज में. हु मेयरली सेड, मेयरली का मतलब होता है ओनली, जिसने सिर्फ इतना ही कहा. इज़ दिस द डॉक्टर, क्या ये डॉक्टर है. यानी कि कैफियत ऐसी जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा. इज़ दिस द डॉक्टर, क्या ये डॉक्टर. एंड लेट मी इन, और मुझे उसने अंदर आने दिया. शी एडिड, वो कहने लगी, यू मस्ट एक्सक्यूज़ अस डॉक्टर, डॉक्टर आप हमें माफ़ कीजिएगा. वी हैव हर इन द किचन, हमने उसे बावर्ची खाने में रखा है. वेयर इट इज़ वार्म, जहाँ पर हरारत है. इट इज़ वेरी डैम्प हेयर समटाइम्स. डैम्प कहते हैं वेट, नमी होना. यहाँ बहुत ज़्यादा अक्सर का नमी हो जाती है. जी डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी टू अंडरस्टैंड वर्ड्स मीनिंग्स एंड सिनोनिम्स. स्टार्टल्ड, परेशान, खौफजदा. शॉक्ड, फ्राइटन, एजिटेटेड. एपोलोजेटिक, माजरत ख्वाह अंदाज में. सॉरी,
regretful, merely, सिर्फ, barely, plainly, only, excuse, माफ़ करना, forgive, damp, नमी, moisture, humidity, motioned, इशारा करना, signaled, gestured, waved, bother, ध्यान, परेशानी, annoy, vex, harass, nervous, घबराहट, परेशानी, anxious, agitated, fearful, distrustfully, एतमाद ना करते हुए, doubtfully, suspiciously, cases, मामलात, conditions, situations, fairly, अच्छे तरीके से, काफ़ी ज़्यादा, adequately, very much, steady, मुस्तकिल, firm, fixed, immovable, expression, तासर, sign, symbol, outlook, inwardly, अंदरूनी तौर पर, inside, at heart, attractive, दिलकश, पुरकशिश, charming, appealing, beautiful, happier, जवान गाय, young cow, appearance, ज़ाहिरी तौर पर, outlook, flushed, सुर्ख होना, तप गया, feverish, glowing, hot, breathing, सांस लेते हुए, gasping, panting, respirating, rapidly, तेज़ी से, quickly, briskly, at once, magnificent, शानदार, brilliant, elegant, glorious, blonde, सुनहरे बाल, golden hair, reproduce, दोबारा पैदा करना, दोबारा बनाना, given again इसका मैंने भी हो सकता है, copy, duplicate, advertising, इश्तिहार, display, ad, leaflet, किताबचे, brochures, pamphlet, photographier, तस्वीर पर मुश्तमिल, picture, snaps, profusion, बहुत ज़्यादा, बहुतात होना, abundance, thick, trial shot, अंदाजे के तौर पर, टेस्ट, चेक, स्पोज। जी डियर स्टूडेंट्स, पार्ट 2 यूज़ ऑफ फोर्स में आपने समरी समझी है, ट्रांसलेशन देखी है और वर्ड्स मीनिंग सिनोनिम्स नोट किए हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़। सी यू नेक्स्ट टाइम।